Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty, pretty enough to almost make me blind. Still denying everything you told me. चीकू की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करना। इसके ना पैर वैर में बहुत चोट लग गई है, देखो दिखाती हूँ आपको, बहुत चोट लगी हुई है इसके पैर में। कई सारे डॉक्टर्स बुलाए मैंने इसके लिए घर पे ही, और वो इसको इंजेक्शन लगा के गए हैं, दवाई दे के गए हैं, तो उसको मेडिसिन खिला रही हूँ। बहुत कमज़ोर हो गया है चीकू। शानू चीकू को दे दे बेटा खाना। दे रहा हूँ। इसके पैर में चोट लग गई थी और ये बहुत अब डरने लगा। ऐसे लगता है कि इसके इंजेक्शन लगा देंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर को बुला रही थी कि इसके जो है दवाई के लिए। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ चीकू, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये घबरा जाता है बहुत जल्दी जल्दी, डर सा रहा है। अब इसकी जो दवाई है वो इसे देनी है, बहुत मुश्किल से खाता है इंजेक्शन, तो ये बहुत मुश्किल से लगवा रहा था। एक दिन जब मुझे किचन का वीडियो डालना था तब पूरे दिन मैं जो हूँ इसके लिए डॉक्टर का इंतजाम करने के चक्कर में पूरे दिन घूमती रही। फिर एक जगह ना जहाँ डॉग फूड मिलता है उन लोगों से मैंने एक डॉक्टर का एड्रेस लिया था, घर बुलाया था, इसके इंजेक्शंस लगवाए। अब इसकी तबीयत थोड़ी सही है, लेकिन ये घर में नहीं आता। मैंने बताया ना, इसे गोदी में उठा के मैं बहुत दूर दूर से लेकर आती हूँ। हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेडिसिन वगैरह तो इसे दिलवा ही रहे हैं, बस ये है कि ये रुकता नहीं है और इसे ना जंजीर से बांध भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आदत होती नहीं है इन लोगों को। जंजीर से इन्हें बांध के रखो तो भाग जाते हैं, और इसको इंजेक्शंस भी लगे थे तो बहुत मुश्किल से इसने लगवाए थे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए। ये जो बेचारे इन लोगों को कोई पूछता नहीं है, स्ट्रीट डॉग है ये एक, तो अगर आपके आसपास भी हो ना तो उनका ध्यान रखो आप इसी तरह से। I'll repeat it in my mind. All our memories goes on and on, flashing up like disco lights on and on. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मेरे घर में कोई मेड नहीं है और मैं कैसे काम करती हूँ। मेरे घर में प्रेम थी, लेकिन प्रेम जब भी काम करती है वो 1 महीने से ज्यादा काम नहीं करती है। बीच में जब उसका मन होता है आ जाती है, काम करती है और फिर वो काम छोड़ देती है। तो प्रेम ने जो काम किया था केवल जुलाई के मंथ में किया था, और वैसे भी जॉब छोड़ने के बाद अपने घर का सारा काम मैं खुद ही संभालती हूँ, ऊपर और नीचे दोनों पोर्शंस का। तो सबसे पहली टिप ये है कि अगर घर में आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एक प्रॉपर प्लानिंग से आप काम करिए और अपने आप को शांत रखिए। और हाँ, एक थेरेपी होती है जिसे कहते हैं कि अपने आप को शांत रखने के लिए क्या होता है, हमें अपने आप को बार बार कहना पड़ता है कि सब काम हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को ट्रीट करिए, शांत रखिए, प्लानिंग करिए। सारा काम बिना मेड के भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर आपकी तबीयत खराब रहती है या आप काम खुद नहीं कर पाते हो तो कोई हाउस हेल्प लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। I can see you looking at me. Yeah, my eyes are open wide. So you want me to say ये है वाव लाइफ साइंस का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, जो कि है विद मदर ऑफ विनेगर, यानी कि जितने भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है। तो जब कभी भी आप एप्पल साइडर विनेगर खरीदो, इस चीज का ध्यान रखो कि वो विद मदर ऑफ विनेगर हो। और ये जो है रॉ है, अनफिल्टर्ड है और अनपेस्चराइज्ड है। और इसे मॉर्निंग में 1 गिलास गर्म पानी के साथ मैं 1 चम्मच डाल के डेली से ले रही हूँ, और 2 महीने से तो कंटिन्यूअसली मैं इसका यूज कर रही हूँ। डिटॉक्स वाटर में भी मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल के यूज करती हूँ, आपने देखा है मुझको। और इसमें देखो बहुत सारी खूबियां हैं, और अगर आप इसकी सारी खूबियां देखना चाहते हो तो इसके बॉक्स पे देखो, यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं और इनको बताया गया है कि किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो। ये ड्रिंक आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी बूस्ट करने में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी एनर्जी लेवल को जो है सही रखता है। इसके अलावा आपके वेट को मैनेज करके रखता है। और जैसे देखो लगातार मैं आपको खूबियां बता रही हूँ, तो इसमें एक खूबी और है कि आपके डाइजेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा
जैसे बाल हुए या स्किन हुए, उसके भी मैं आपको बता दूं। बालों में अगर शाइन चाहिए ना तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, और अगर ऑयली स्किन है, पिंपल्स हैं, एक्ने हो रहे हैं, उसके लिए भी आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज कर सकते हो। तो अगर बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो पानी के साथ गार्गल करने से भी वो दूर होती है। और देखो कितनी सारी खूबियां है ना। और अगर आपको इस प्रोडक्ट की कोई ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो तो इस QR कोड को देखो, यहीं दिया हुआ है ये QR कोड, इसे आप जो है स्कैन कर सकते हो। और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है, बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि इसमें जो है ना, ये बहुत ही फाइन नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। इतनी सारी खूबियां ये सिर्फ एक ड्रिंक में है। तो कुछ हेल्थ ड्रिंक को तो आपको वैसे भी अपनी डाइट में, डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो आप इस एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक को जो है अपनी डाइट में शामिल करिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और अब देखो, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि आप इसको जरूर यूज करो। मुझे तो काफी टाइम हो गया है, और 2 महीने से जब मैंने इसे रेगुलर लिया है ना, तो मेरे वेट की सुई भी थोड़ी सी ना नीचे गिर रही है धीरे धीरे। आप लोग देख रहे हो ना। किचन में नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन एक ऐसा रूटीन है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे सुबह का 50% काम कंप्लीट हो जाता है। किचन की पूरी क्लीनिंग, जिसमें बर्तनों को मैं धो देती हूँ, ब्रेकफास्ट की काफ़ी सारी तैयारी, जैसे कुछ छोले भिगोना और स्प्राउट्स वगैरह बनाना, ये सब काम मैं रात को करके ही सोती हूँ। और अगर मुझे टाइम मिलता है रात को तो थोड़े बहुत किसी एरिया की, किचन के ही किसी एरिया की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी मैं कर देती हूँ। इससे सुबह जो है ना, मुझे बहुत ही क्लीन किचन मिलती है, और मुझे जैसे ही काम स्टार्ट करना होता है किचन में, उसके लिए वो किचन जो है रेडी होती है। और इससे आपका जो एक लगभग 50% काम है वो सफाई का रह जाता है। तो अगर आप बिना मेड के काम करना चाहते हैं ना, तो रात में ही किचन को क्लीन करके सोइए। सुबह का टाइम कभी भी आप केवल बात करने में, चाय पी के गुजारने में, या मोबाइल वगैरह देख लिया उसमें लगे रहे, इसमें बिल्कुल भी मत वेस्ट करिए। आप अपना काम टाइम पे स्टार्ट करिए। अगर आप सुबह का काम टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं तो दिन के जितने भी काम हैं बैक टू बैक वो बिल्कुल टाइम पे होते चले जाते हैं, और आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। अगर मॉर्निंग से आप अगर डिले करते हैं काम को करना, तो आप देखते हैं कि आगे आपके काम जो है डिले हो रहे हैं, और उससे आप जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट फील करते हैं, और आपका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। सोने से पहले रात को अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करना और स्किन की थोड़ी सी केयर करना, ये मेरा एक फिक्स रूटीन है। रात को जो भी मेरा नेक्स्ट डे का काम होता है उसको मुझे नोट डाउन करना पड़ता है। रीजन ये है कि मुझे अपने घर के अंदर के बाहर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, और उसमें से अगर कोई एक भी काम मिस हो जाता है ना, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, और फिर मेरे लिए एक काम जबरदस्ती का ना इकट्ठा हो जाता है। तो मैं अपनी एक टू डू लिस्ट जो नेक्स्ट डे के लिए होती है जरूर बना के रखती हूँ, और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करती हूँ। अब जब कभी भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग में भी लिख जाती हैं, और हमें वो याद रहती हैं। और ऐसा नहीं होता कि हमें नेक्स्ट डे उठ के उसकी जो है डायरी देखने की जरूरत भी पड़े। अपने आप हमें ध्यान रहता है कि कल हमारे पास कितना टाइम फ्री रहेगा, और हम कौन सा पेंडिंग वर्क अपना निपटा सकते हैं। तो टू डू लिस्ट जरूर बनाइए सोने से पहले। और हाँ, रात को टाइम पे सोना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल भी डिले मत करिए। मैं मॉर्निंग बहुत जल्दी उठती हूँ, और उसके लिए मैं रात को 10-10:30 तक जो हूँ सो जाती हूँ। देखिए, रूम वाइज क्लीनिंग करना जरूरी है, और उसमें भी कोई एक ऐसा रूम लीजिए जो कि कम गंदा हो। जैसे मैंने ड्राइंग रूम लिया। रीजन ये है कि जब आप कम गंदे रूम को साफ करेंगे तो वो जल्दी साफ हो जाएगा, और फिर अगेन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि अभी घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। तो छोटे छोटे काम पहले निपटाइए, और बड़े काम को लास्ट के लिए रख दीजिए। उससे आपको, मैंने आपसे कहा ना, चिड़चिड़ाहट नहीं होती है। घर में जैसे आपको बेडशीट, कुशन्स, पिलोज, टेबल क्लॉथ वगैरह चीजें चेंज अगर करनी होती हैं, तो मॉर्निंग का टाइम मत चूज करिए, क्योंकि आप ही को सारा काम करना है। तो इसका जो है टाइम निकालिए आप दोपहर में, यानी कि नून में या इवनिंग में। मैं वैसे तो कर देती हूँ मॉर्निंग में, लेकिन अगर मुझे ज्यादा चेंज करना रहता है तो मैं उसके लिए जो टाइम निकालती हूँ वो ज्यादातर जो है लंच के बाद का टाइम निकालती हूँ।
और अपने ये सारी चीजें क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और घर को थोड़ा सा डेकोरेट रखना ये मुझे बहुत ज्यादा इसका शौक है। और सुबह में नहीं कर पाती तो दोपहर में करती हूँ। कुशन कवर्स खुद ही मैं बना लेती हूँ खूब अच्छी तरीके से, अलग अलग डिजाइन के, या मैं लोकल शॉप से कहीं ना कहीं अगर मुझे अच्छे दिखते हैं तो मैं ले लेती हूँ। ऑनलाइन थोड़े से मैं कम ही खरीदती हूँ कुशन कवर्स, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है जो डिजाइन मैंने सोचा था वो मुझे नहीं मिला। इसके बाद अगर डीप क्लीनिंग करनी है ना तो बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दीजिए, और अगर पॉसिबल हो ना तो अपने लंच की प्रिपरेशन कर दीजिए। हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं अपनी कई बार तो ऐसा होता है ना, मैं पूजा करने के लिए भी करण को बोल देती हूँ, अपने ठाकुर जी को नहलाने के लिए ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, लंच को भी बना देती हूँ पार्शियल, और उसके बाद तसल्ली से डीप क्लीनिंग करती हूँ। नहीं तो देखो, एक वही रूल है, अगर आपका मूड डिस्टर्ब होगा तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खासकर जब डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, तो क्योंकि आपका काम एकदम से फैल जाता है ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका सारा दिन खराब हो गया और आप मेन काम नहीं कर पाए। इसलिए इस पॉइंट को तो जरूर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने प्रैक्टिकली कई बार खुद भी फील किया है कि अगर हम थोड़ा सा काम निपटा के खासकर किचन का काम करते हैं ना, तो हमारी डीप क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। घर में ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही काम होता है छोटा छोटा, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम भी घर में होते हैं। ये मैं प्लांट्स लेकर आई थी करीब 1-1.5 महीने पहले, और मैंने इनको नहीं लगाया था, और ये मैं गमले यानी कि प्लांटर्स भी खरीद लाई थी। अब मुझे इनका अगर काम करना है तो सुबह के टाइम तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर अगेन वही चीज है, काम फैल जाएगा। और अगर हमें कुछ चीजों का शौक होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इसलिए ना करें कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें टाइम ना हर चीज के लिए निकालना पड़ता है। प्लांट्स का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, और अब मैं जो हूँ अपना जो ऊपर छत वाला एरिया है उसको जो है मेंटेन कर रही हूँ, मतलब उसे धीरे धीरे मैं सजा रही हूँ, एक तरीके से समझ लीजिए एक छोटा सा गार्डन बना रही हूँ। तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे ही ये काम होगा। तो मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ, प्लांट्स लेके आती जा रही हूँ। और इसके लिए जो सफाई का टाइम है मैं ज्यादातर दोपहर में या शाम को निकालती हूँ। और जब मैं प्लांट्स ऊपर लेके आ रही हूँ तो मुझे ग्रीन नेट भी बंधवानी थी। इसके लिए भी मैंने अपना जो टाइम निकाला वो बच्चों को खाना खिलाने के बाद का ही निकाला था, और पौधों को बचाने के लिए मैंने ये ग्रीन नेट बंधवा ली थी। और अब मैं धीरे धीरे करूंगी, जैसे जैसे मैं ऊपर ये अपना गार्डन मेंटेन करूंगी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले यहाँ पे ये थोड़े से जो मेरे प्लांट्स हैं ना ये ग्रो हो जाएं, क्योंकि नए प्लांट्स लाके रख देना और गार्डन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मेरे सारे प्लांट्स लग गए, और ये मैंने कुछ प्लांट्स को ना रिपोर्ट भी कर दिया है। अब देखिए, जब हम घर में काम करते हैं ना तो हमें फैमिली मेंबर्स की भी मदद लेनी चाहिए। लेकिन इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जब कभी भी आप बच्चों की या किसी और की मदद लेना तो थोड़ा सा उनके टाइम के हिसाब से लीजिए। जैसे जब बच्चे फ्री हों तब उन्हें आप अपनी हेल्प के लिए बुलाइए, वो खुशी खुशी काम करेंगे। लेकिन जैसे अगर आप सुबह उठते ही या उनकी पढ़ाई के टाइम या जब वो कुछ और कर रहे हो तब उन्हें बुलाएंगे ना, तो वो चिड़चिड़ाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं। तो अपने इस रूटीन को थोड़ा सा बच्चों के काम के साथ मैनेज करिए, और देखिए वो खुशी खुशी आपकी हेल्प करेंगे। और हाँ, पैरेलल वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपने घर में जितना भी काम होता है एक फिक्स टाइम तक निपटाती हूँ, उसके बाद अगर काम बचते हैं तो उन्हें छोड़ देती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ पैरेलल वर्किंग हो। जैसे कि ब्रेकफास्ट के साथ मैं झाड़ू लगा देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ, और जब तक लंच की तैयारी करती हूँ उसके बीच में मैं जो हूँ इवनिंग का काफी सारा काम भी निपटा के रख देती हूँ। जैसे लॉन्ड्री लगा दी, साथ में डस्टिंग कर दी, कपड़ों की तह बना दी। और जब मैं प्रेस करती हूँ तब भी ऐसा ही करती हूँ कि प्रेस करते टाइम भी मैं जो हूँ अपना अगर मुझे कोई वीडियो देखना होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है तो उसे मैं देख लेती हूँ। तो पैरेलल वर्किंग करिए, एक साथ कई सारे काम होने भी जब मेड ना हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, लास्ट टिप मेरी ये है कि अपने आप को हमेशा बहुत खुश रखिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन कामों को करिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो आपका एनर्जी लेवल है वो कई गुना बढ़ जाता है। मुझे डेकोरेशन का शौक है, और मैं हमेशा इसे किसी न किसी तरीके से अपने पास जो भी मेरे पास चीजें होती हैं
उनसे करती रहती हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है कि मैंने तो कई बार डेकोरेशन ऐसी चीज़ों से किया है जो बिल्कुल फेंकने लायक होती हैं, लेकिन जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं उसी में खुश रहिए, उसी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। और इस तरह से ये है मेरी एक टिप, जो कुछ टिप्स थी जो कि मैंने आपको बताई कि मैं बिना मेड के घर कैसे संभालती हूँ। मज़ा आता है, अच्छा लगता है और अपने आप पे थोड़ा बहुत फक्र भी महसूस होता है। दोस्तों पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।